हाय गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। मैं हूं आपकी फ्रेंड अमूल्या और आज से शुरू हो गया है सावन का पावन महीना। और सावन हिंदू धर्म में, हिंदू कैलेंडर में इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना सिग्निफिकेंट है। आज मैं उसी की कथा लेके आई हूँ, उसका पास्ट क्या रहा है, कैसे ये शुरुआत हुई, और स्पेशली सावन के सोमवार में रखे जाने वाले व्रत वो कैसे शुरू हुए और क्या होता है, उनके व्रत का फल कैसे होता है, और इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा है। तो वो मैं आज वर्णन करना चाहूँगी। तो जय श्री शंभू। तो कथा ऐसी है कि चंद्रदेव थे जब धरती पे विचरण किया करते थे, जब सभी देवी देवता, और अभी सतयुग भी शुरुआत नहीं हुई थी। समय शुरुआत मानी जाती है जब मानव धरती पे आए हैं। तो उससे पहले देवता घुमा करते थे। तो चंद्रदेव की कई पत्नियां थी। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां 27 उनकी वाइफ्स थी। तो वो उनमें से रोहिणी जो थी, उनकी सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा चहेती पत्नी बनी। और बाकी सभी जो पत्नियां थी, जो 26 अदर सिस्टर्स थी और वाइफ्स थी, वो उपेक्षित महसूस करती थी। उन्हें लगता था कि हमें उतना प्यार, वो स्थान, वो सम्मान नहीं मिलता है चंद्रदेव के द्वारा, जो कि एज अ पत्नी हम डिजर्व करते हैं, हमें मिलना चाहिए। और ये कंप्लेंट लेके वो पहुंची अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास। और दक्ष प्रजापति ऑफ कोर्स पिता थे, तो उन्होंने कंप्लेंट सुनी और उन्हें सुन के बहुत बुरा लगा। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मैंने अपनी इतनी सुंदर प्यारी पुत्रियां दी हैं और सभी संस्कारी हैं, तो आपने क्यों किसी एक को फेवरेट बना के और बाकी सबको छोड़ दिया है। तो कहते कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, मैं अपने सब महल में रहती हैं, अच्छे से रहती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके होने से, लेकिन मैं प्यार तो जिनसे करता हूँ उन्हीं से करता हूँ, बाकी सबको मैं प्यार नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सम्मान प्यार के अधिकारी सारी हैं, आपको सभी को देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जो है मानने से इनकार किया। तो क्रोधित होके दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रदेव को कि आप धीरे धीरे क्षय हो गया आपका, और आपका जीवन चला जाएगा, आप देवता नहीं रहेंगे, आप अपना तेज खो देंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो डर गए और एकदम से बीमार भी हो गए। तो चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि के जनक हैं, जो पिता है, जो पालन विष्णु जी, सबकी के पास गए। लेकिन उन दोनों ने यही सलाह दी कि आप जो है शिव जी के पास जाइए, शिव जी ही अब आपको बचा सकते हैं। उन्हीं के पास वो शक्ति है जो कि आपको पुनः आपको स्थान वापस दिला सकती है जो आपका था। तो शिव जी को प्रसन्न करना आसान नहीं है। उन्होंने तपस्या शुरू करी और तपस्या करते करते काफ़ी समय बीता। जब सावन का पवित्र महीना आया तो कठोर वर्षा हुई। उस वर्षा में भी जब चंद्रदेव डिगे नहीं और उनका बीमारी के साथ साथ क्षय होते होते भी तपस्या चलती रही, तो प्रसन्न होके शिव जी को आना पड़ा। और आके उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि आपका क्षय रुक जाएगा, आप पुनः देवताओं में सम्मिलित होंगे, और आपका क्षय ताकि ना हो इसीलिए मैं आपको अपने शीश पे धारण करता हूँ। और उन्होंने तब से जो उन्हें अपने शीश पे जो धारण किया, चंद्रशेखर कहलाए शिव जी। तो ये होने के बाद उन्होंने ज्ञान भी दिया कि चंद्रदेव, अब आप क्योंकि देवता हैं, आप अपनी सभी पत्नियों को सम्मान देंगे, समान प्रेम देंगे। और ये बात उन्हें समझ में आई। उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को सम्मान दिया और आज वो नक्षत्र रूप में उनकी सभी पत्नियां स्थापित हैं, हमारी आकाश गंगाओं में, हमारी तारा मंडल में शामिल हैं। तो वो उनकी भी चंद्रदेव के साथ ही इक्वल अमाउंट में पूजा करी जाती है। तो ये कथा है जिससे पता चलता है कि चंद्रदेव ने अपना जो है हठ था, एक ही पत्नी के प्रति जो उनका प्रेम था और बाकी सभी के प्रति जो अलगाव था, कैसे उन्होंने उसको त्यागा, कैसे समर्पण किया, कैसे भावना लाई, तपस्या करी। ऐसे ही अगर हम भी कोई इच्छा रखते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, अपने जीवन में सुख शांति हो या बीमारी से मुक्ति हो, तो उस सभी के लिए हम ऐसे व्रत, पूजा इत्यादि जो कुछ भी शिव जी से रिलेटेड उन्हें पसंद है,
वो उन्हें अर्पण करके और अपने सत्यनिष्ठा भाव से उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनको ध्याएंगे, तो ज़रूर वो सावन के महीने में हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये थी वो महान कथा जिसको सुनने सुनाने से कहते हैं कि सबका भला होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये कथा पसंद आई होगी, और ये सुनने के लिए इन्हें को धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय पार्वती नमः।